नमस्कार दोस्तों, मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं मार्केट का विश्लेषण करने के लिए अपने डेटा एनालिसिस शीट पे और देखते हैं कल क्या होने की पॉसिबिलिटी मार्केट में बन रही है। अगेन मैं 3-4 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया कारण कि मैं फिर से थोड़ा ट्रैवल में बिजी था। इसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ मैं हर दिन अपलोड कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। और विश्लेषण के लिए चलते हैं सीधे डेटा एनालिसिस शीट पे। तो ये आ गए हम अपनी डेटा एनालिसिस शीट पे। यहाँ पे सबसे पहले आज देखते हैं एफआईआईज़ ने क्या करा है। तो एफआईआईज़ ने यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप करा है और अगर देखें तो 2 दिन पहले भी शॉर्ट बिल्डअप करा है एफआईआई ने फ्रेश। तो ये जो भी एफआईआई शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं ये जुलाई की शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, यानी जुलाई मंथ के लिए एफआईआई शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है ये एफआईआईज़ ने जून वाली जो पोजीशन से फ्यूचर में लॉन्ग की पोजीशन से उन्हें अनवाइंड कर रहे हैं। यानी इसका समेन सब्सटेंस हम यही समझ सकते हैं कि अब एफआईआईज़ अपने जो फ्यूचर वाली पोजीशन से उसकी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया है एफआईआईज़। और जुलाई मंथ में एफआईआईज़ सेलिंग करेंगे ना कि बाइंग करेंगे, इस कारण से वो फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। तो अब हमें आने वाले इस एक्सपायरी तक एफआईआईज़ की तरफ से अच्छी खासी लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए देखने को मिलेगी और इसके अगेंस्ट में शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ देखने को मिलेगा। ऑप्शंस में आज एफआईआईज़ ने क्या करा है, लेकिन इससे पहले नेट पोजीशंस देख लेते हैं। नेट यहाँ पे एफआईआईज़ की लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा है शॉर्ट पोजीशंस के कंपैरिजन में, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि अब मार्केट सेल ऑन द राइज का हो गया है और ख़ास करके बैंक निफ्टी में एफआईआईज़ ने बाइंग बंद कर दी है। दूसरे सेक्टर में एफआईआईज़ बाइंग कर रहे हैं और एफआईआईज़ का अब जो फोकस है वो मेटल सेक्टर के तरफ है। तो बैंकिंग सेक्टर में एफआईआईज़ अब सेलिंग कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है बैंकिंग सेक्टर्स के हैवी वेटेज जो स्टॉक्स है वो अब बेयरिश जोन में जा चुके हैं। तो बैंक निफ्टी में अब हमें सेल ऑन द राइज करनी है या मैं बैंक निफ्टी में सेल ऑन द राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। ऑप्शंस में अगर पोजीशंस देख लेते हैं एफआईआईज़ की, तो कोई आज बड़ी पोजीशंस यहाँ एफआईआईज़ की तरफ से नहीं है। तो ऑप्शंस में कह सकते हैं कि एफआईआईज़ की कोई पोजीशंस नहीं है। अब बाकी प्लेयर्स की पोजीशंस को देखते हैं। तो अगर बाकी प्लेयर्स की पोजीशंस की बात करें तो क्लाइंट यहाँ पर नेट लॉन्ग होते हुए अभी भी दिख रहे हैं। क्लाइंट्स यानी कि रिटेलर्स प्लस एचएनआईज़ की लॉन्ग पोजीशंस है। प्रॉपडेक्स नेट शॉर्ट है और टीआईआई भी है, वो शॉर्ट पोजीशंस को अभी भी कैरी कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रहे हैं। और ऑप्शंस में अगर बात करें तो ऑप्शंस में भी क्लाइंट जो है वो ज़्यादा कॉल बाइंग करके चल रहे हैं और प्रॉपडेक्स जो है वो कॉल शॉर्ट करके चल रहे हैं। तो प्रॉपडेक्स जो है वो शॉर्ट है और एफआईआईज़ की बात करें तो पोजीशन छोटी है लेकिन वो भी थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस लेके चल रहे हैं। और फ्यूचर में चूँकि शॉर्ट पोजीशन बनाया है तो एफआईआई का फ्यूचर में फ़िलहाल ज़्यादा फोकस है, यानी कि अगर वो अपनी लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उनकी शॉर्ट पोजीशन है फ्यूचर वाली वो प्रॉफिट में आएंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो कल मैं मार्केट में पुट साइड ट्रेड करना प्रेफर करूँगा, लेकिन किस लेवल पे मैं कैसे रिएक्ट करूँगा लेवल्स आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो लेवल्स के लिए चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो ये आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी में मैं किस लेवल पे कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के जो पिछले 2 दिन के यहाँ अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी फॉल देखने को यहाँ पे मिला है। तो बैंक निफ्टी में मैं किस लेवल पे कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल के आसपास ओपन होता है 43,700 के आसपास, यानी अगर बैंक निफ्टी 43,700 के आसपास ज़रा सा भी वीक दिखता है और वीकनेस के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ साइन वो है शूटिंग स्टार कैंडल। तो जैसे ही इस लेवल पे मुझे शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, तो मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट करूँगा, यानी बैंक निफ्टी में मैं पुट बाइंग करूँगा। और प्रॉफिट बुकिंग का जो टारगेट होने वाला है बैंक निफ्टी में वो मेरा फर्स्ट टारगेट होने वाला है 43,248 का। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर खुलता है यानी 43,700 के ऊपर,
तो मैं वेट करूँगा कि एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बड़ी कैंडल से ये लेवल ब्रेक हो। जैसे ही ये 43,700 का जो लेवल है बड़ी कैंडल से ब्रेक होता है और वो कैंडल अगर बिना शेडो वाली हो तो बहुत ही अच्छा होगा, और फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद मैं पुट साइड ही ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। यानी बैंक निफ्टी में मैं सेल ऑन दी राइज प्रेफर करूँगा। अब बैंक निफ्टी में मैं अप साइड के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढूंगा, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो मैं छोटे टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी में अप साइड के लिए ट्रेड करूँगा। फिलहाल कल जो मुझे लगता है कि कल भी बैंक निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग आने वाली है, क्योंकि FIIs ने सेलिंग शुरू कर दी है और फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप करना शुरू कर दिया है जुलाई के लिए। तो ये लेवल मेरे लिए बैंक निफ्टी में रहने वाली है पोजीशंस बनाने के लिए। बैंक निफ्टी में जो मैं फ़िलहाल फॉल देख रहा हूँ इस मंथ तक, यानी जुलाई जून एंड तक, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में कम से कम 42,698 यानी राउंड फिगर में 42,700 तक का फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में अब मैं बाइंग कब करूँगा? बैंक निफ्टी में मैं तभी बाइंग करूँगा जब बैंक निफ्टी 44,250 के ऊपर ओपन होता है या 50 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज दे देता है और सस्टेन करता है। फिलहाल हमारे पास बैंक निफ्टी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट या कहें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 43,500 के लेवल का है, लेकिन अगर इस बड़ी रेड कैंडल को देखें तो 43,500 का लेवल ब्रेक कर चुका है और यहाँ पर फिर अगले दिन बाइंग आई, लेकिन आज फिर से यहाँ से सेलिंग आ गई। तो मुझे नहीं लगता है कि कल या आने वाले एक्सपायरी तक ये 43,500 का लेवल बैंक निफ्टी सस्टेन कर पाएगा, और अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ओपन हो जाता है 43,500 के नीचे गैप डाउन, तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा वेट करना है और बैंक निफ्टी को टॉप बनाने का मौका देना है और इस लेवल के आसपास पुट बाई की पोजीशंस बनानी है 43,620 के आसपास का लेवल। तो यदि बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है 43,500 के आसपास तो इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना है या इमीडिएटली पुट बाय नहीं करना है, या मैं नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा और टॉप बनाने दूंगा बैंक निफ्टी को 43,620 के लेवल के आसपास का, और फिर मैं यहाँ से पुट साइड ट्रेड करूँगा। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट होता है या किसी रेंज में ट्रेड करता है तो उस कंडीशन में मैं 10-15 वाली स्ट्रैटेजी का यूज़ करूँगा। आप मेरे 10-15 वाली स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो जो है जाकर के देख सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं निफ्टी पे कहाँ पे क्या पोजीशंस बन रहा है। तो ये आ गए निफ्टी के चार्ट पे हम लोग। निफ्टी में भी आज यहाँ पे अच्छी एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। तो कल अगर निफ्टी 18,700 के लेवल के नीचे ओपन होता है या 18,700 के लेवल को एक बड़ी रेड कैंडल से ब्रेक करता है फर्स्ट 5 मिनट में, तो निफ्टी में भी मैं डाउन साइड ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। और निफ्टी का जो मेरा टारगेट होने वाला है, अगर कल ये लेवल टूटता है तो 18,500 के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग लेवल रहने वाला है। तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में फ़िलहाल अब गिरावट देख रहा हूँ और सेल ऑन द राइज की स्ट्रैटेजीज में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में फॉलो करूँगा। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैंने जो भी लेवल इन्फॉर्मेशन शेयर करा है ये मेरे पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ। कृपया इसे कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझें। मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। तो मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग कीप लर्निंग, बाय बाय।